तो वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपको हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखते हैं, इस टॉपिक को हम आपको समझाते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। चिंता नहीं कीजिएगा, बस वीडियो को आप भगाइएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा, समझ जाइएगा। आइए, तो टॉपिक का नाम जैसे कि हम आपको बता दिए कि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए क्या करेंगे, देख भाई, सबसे पहले हमें एक चार्ज मानना होगा। मान लिए हम एक पॉइंट चार्ज मान लिए, कौन क्यू मान लिए, प्लस क्यू, ठीक है। और इसका नाम मान लिए हम किस पॉइंट पे माने हैं, ए पॉइंट पे, ठीक है। और यहां से हम ए पॉइंट से हम पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमें एक चार्ज लेना होगा। यहां पर कौन चार्ज ले लिए, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज में अभी कहां पे रखे हम, इन्फिनिटी पे। टेस्ट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, खुटर 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 लेकर आ रहे हैं। मान लिए हम किस पॉइंट पे लेके आ गए, एन पॉइंट पे। किसको लेके आए हैं, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट ही है, ठीक है। तो क्यू नॉट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, तो हम बोले हैं कि टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी, dx। यानी टेस्ट चार्ज जो घसका है वो कितना घसका है, dx। यानी कुल मिला के टेस्ट चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, p पॉइंट पे, ठीक है। तो जब हम p पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो अब हम क्या करें, सो देखिएगा, हम a से लेके इस p तक का दूरी क्या मान लिए, r मान लिए। अब हम क्या किए हैं, इस a से लेके इस n पॉइंट तक का दूरी क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी क्या है, प्लस है। तो जब दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जब धक्का देगा तो रिपल्सिव फोर्स तो इधर लगेगा, उसको हम एफ से दिखा दिए, ठीक है। अगर कुल मिला के देखे तो इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है फोर्स, और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल देखे वो कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री। तो अब क्या कीजिएगा, देख भाई, तुम जानते हो वर्क का फॉर्मूला, बचपन से पढ़े होगे, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या माने, dx, इसलिए क्या लिख दिए, dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वह छोटा वर्क हो रहा है, तो W नहीं, क्या लिखाएगा, dw। क्या लिखाएगा, dw। F इक्वल का इक्वल, F का F, और डॉट है फोर्स का फोर्स, डॉट का डॉट, और dx का dx। अब चलो, dw का dw, अब ये डॉट है तो डॉट टूटेगा कॉस में, तो टूटेगा f dx, कौन थीटा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना माने हो, 180। थीटा कितना माने हो, 180। जब ये थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो dw का dw, f का f, dx का dx, कॉस थीटा की जगह यहाँ जब पुट हो जाएगा, पुट कर दिए तो कॉस 180 जो होता है, कॉस 180 डिग्री जो होता है होता है -1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dw का dw माइनस f इंटू क्या हो जाएगा, dx। और इक्वेशन में कितना मान लिए, 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना, अब देख भाई, अब एक बात तुम लिख सकते हो, वो क्या, फोर्स निकाल लेते हैं। वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या, F बराबर एक फॉर्मूला होता भाई, Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, दो चार्ज के बीच में लगता है, F बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये सब मॉड में चलता है, किस में चलता है, मॉड में। अब देख भाई, F का F, ठीक है। Q1 और Q2 का बात करें तो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, और एक चार्ज है Q नॉट। तो यहाँ पे Q1 की जगह मान लीजिए प्लस Q यानी Q, और Q2 की जगह क्या लिख दिए, Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस अगर देखे यहां से और यहां तक के बीच का दूरी क्या माने, x। तो r की जगह क्या हो गया, x स्क्वायर, और इक्वेशन इसको कितना मान लिए, 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस 2 का मान 1 में पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। पुट करने आना चाहिए। अब देख भाई, पुट क्या करते हैं, dw का dw बराबर माइनस का माइनस, f के जगह जब f का मान पुट होगा तो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और उसके साथ क्या है यहाँ पे, dx। इसीलिए क्या लिख दिए इसको, dx, ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भाई हमें छोटा वर्क आया, पूरे में वर्क निकालना, इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे
नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इधर इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा दे तो डी डब्ल्यू, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा दे माइनस क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या डे एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा दिए। लिमिट जो है वो कहानी कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और W है इसलिए कहाँ तक जाएगा, W तक। ठीक है सर, इधर समझ गया। लेकिन इधर का अगर कहानी शुरू करें तो इन्फिनिटी से शुरू होगा और कहानी किस पॉइंट तक गया है, R पॉइंट तक, तब बोले कहानी इन्फिनिटी से कहाँ तक गया है, R तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या बोले हम, W होता है, ठीक है, कर दिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, 0 का 0, W का W बराबर। अब देख भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं। D के साथ क्या है x, तो x वाला टर्म रुकेगा, बाकी टर्म बाहर हो जाता है, यानी यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब बाहर क्या क्या हो जाएगा, सुनो, बाहर निकाल सकते हैं माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बच जाएगा 1/x² इंटू क्या बचेगा dx। काहे की ऐसा, क्योंकि d के साथ क्या है x है, इसीलिए x वाला टर्म रोके हैं और बाकी सभी टर्म को बाहर लिख दिए। ठीक है, इधर क्या है इन्फिनिटी, ऊपर क्या है r। ठीक है, इसका रूल होता है ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट बराबर माइनस का माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और क्या है r, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में लिखाएगा, लिख सकते हो ना, हाँ सर लिख सकते हैं। W में से 0 गया तो W माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चलो एक बात सुनो, वो क्या रूल होता है इसका इंटीग्रेशन करने का, x के पावर -2 लिखना, ठीक है, जो है वह सो लिखना, ठीक है, अपने मन से एक जोड़ देना क्योंकि इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, जोड़ दिए, बट्टा जो ऊपर पावर में वही पावर कहाँ लिख देना है नीचे, और इस सब के पावर क्या चल रहा है इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक r तक। अब चलो W का W माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो x का x -2 + 1 -1 और ये क्या हो गया -1, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक चल रहा है r तक। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे W का W माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख भाई इसको तुम क्या लिख सकते हो, x के पावर -1 है तो इसको तुम लिख सकते हो 1/x, और ये माइनस यहाँ है, यहाँ लिख दिए। अब चलो नीचे में क्या है इन्फिनिटी, ऊपर में क्या है r, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो W बराबर क्या लिखा गया क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया 1/x, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक r तक। अब चलो W का W क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रूल सीखो क्या होता है, जब ऐसा लिखा हो जाता तो रूल होता है ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, यानी एक बार ऊपर वाला और माइनस एक बार नीचे वाला, ये रूल होता है, एक बार ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला। W का W क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रूल सीखो 1/r का r, 1/∞ क्या होता है 0, क्या होता है 0, तो मेरा W बराबर क्या लिखा जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा W आया, इसको हम कितना मान लिए 3। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, तुमको पता होगा V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q0, V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसको कितना मान लिए 4। अब 3 का मान 4 में पुट कर दो तो लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 3 इन 4। 3 का मान कहाँ पुट कर दिए 4 में। जब हम पुट करेंगे तो देखना V का V, W के जगह W का मान तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और नीचे में ऑलरेडी क्या है क्यू नॉट पुट कर दिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, मेरा फॉर्मूला क्या आ गया V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही मेरा फाइनल फॉर्मूला आया किस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।